महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल थी, चारों ओर सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच मद्रराज शल्य जीवन और मृत्यु के बीच पड़े थे। शल्य, वही शल्य जो कर्ण के सारथी बने थे, वही शल्य जिनके शब्दों ने युद्ध में बार बार कर्ण का मन तोड़ा था। शरीर टूट चुका था, लेकिन मन अब जाग चुका था। शल्य ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जीवन में बहुत से वीर देखे, लेकिन कर्ण जैसा योद्धा कोई नहीं था। चारों ओर खड़े ऋषि और योद्धा चौंक गए। शल्य की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कर्ण के पास सब कुछ था, पर फिर भी कुछ नहीं था। प्रतिभा थी, पर सम्मान नहीं। शक्ति थी, पर पहचान नहीं। शल्य की आवाज भर्रा गई। मैं जानता था कि वो कितना महान धनुर्धर है, फिर भी मैंने जानबूझकर उसका आत्मबल तोड़ा, क्योंकि मैं पांडवों के पक्ष में था। कुछ पल का मौन छा गया। फिर शल्य बोले, अगर कर्ण को सही मार्गदर्शन मिला होता, अगर जन्म के साथ उसे नाम मिला होता, तो आज अर्जुन नहीं, कर्ण इतिहास बनाता। उनकी सांसें तेज हो चली थीं। कर्ण दानवीर था। उसने अपने शत्रु को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और मैं उसका सारथी होकर भी उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। शल्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे देवताओं, अगर मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है, तो वह यही है कि लोग कर्ण को सिर्फ दुर्योधन का मित्र नहीं, बल्कि धर्म से लड़ता हुआ एक महान योद्धा याद रखें। और यह कहते कहते मद्रराज शल्य की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। कहानी की सीख। कर्ण की त्रासदी यह नहीं थी कि वह हार गया। त्रासदी यह थी कि उसे कभी पूरा मौका ही नहीं मिला। और शल्य की सजा यह थी कि सच समझने का अवसर उसे तब मिला जब सब कुछ समाप्त हो चुका था।